नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर सीरीज़ के पार्ट 2 को। इस पार्ट 2 में हम एमसीक्यू के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यू नंबर 101 से 200 नंबर तक के एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि करंट अफेयर्स 2025 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स का संग्रह है। पार्ट 1 में हमने 1 से 100 तक के एमसीक्यू को डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में 101 से 200 तक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आज का 101 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछ रहा है कि चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता। तो ये भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो यूनेस्को ने कोल्ड डेजर्ट को 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो मिथुन मनहास को 37वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो शीतल देवी ने अपना पहला पैरा चैंपियन में तीरंदाजी में कंपाउंड ओपन में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का इसमें 128वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया उसमें। अगला प्रश्न है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है। पुस्तक का नाम है संविधान क्यों मायने रखता है, जारी किया गया है। तो ये लिखा गया था DY चंद्रचूड़ के द्वारा। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया। तो इसका शुभारंभ किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी ने भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने। तो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर भारतीय रविचंद्र अश्विन बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है। तो यहाँ पे 25 साल पूरे होने पे 4G सर्विस लॉन्च किया गया है BSNL का, क्योंकि बाकी सारे जो कंपनी है वो तो 5G लॉन्च कर चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन स्थलों को
अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार के किस राज्य में स्थित है, कौन कौन से जिला में स्थित है। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके अपना 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मॉस्पी द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कितना प्रतिशत हो गया है? अब 21.76% हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? तो ये किया गया बिहार में, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्शन में ... हुआ है। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया? तो ये सीरिया ने 60 साल बाद UNGA की बैठक में भाग लिया। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई-ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये है महाराष्ट्र का ग्राम पंचायत रोहिणी, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है असम। असम राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और ADB ने $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहनलाल को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का। अग्नि प्राइम मिसाइल का चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इसका परीक्षण किया गया है। भारत ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास को। IIT मद्रास। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है जेप्टो के साथ में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है DRDO को। आप बताएंगे कमेंट में कि DRDO की स्थापना कब हुई थी और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये कौन सा फिल्म है? होम बाउंड।
ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 12 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये है जुबिन गर्ग। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा गया है स्मृति मंधाना के द्वारा। अभी वर्ल्ड कप जो हो रहा था उसी बीच में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मोरक्को में। ऑप्शन सी, मोरक्को में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो ये है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कीर स्टारमर। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपोलो टायर्स को। अपोलो टायर्स को यहाँ पे बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क, ये पहला पार्क है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी? तो इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के भौंसला गांव में रखा गया, इसका आधारशिला। ये पहला PM मित्रा पार्क है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? तो भारत और ग्रीस के बीच में द्विपक्षीय जो समुद्री अभ्यास पहला बार जो हुआ है, इसमें भारतीय नौसेना के कौन सा जहाज भाग लिया? INS त्रिकंद। INS त्रिकंद ने भाग लिया है। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है SBI के द्वारा, प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है भारत को। ऑप्शन सी। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? यहाँ पे योजना का नाम है अम्बू करंगल। तो अम्बू करंगल योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है इसमें 38वें स्थान पे। ऑप्शन बी, 139 देशों में 38वें स्थान पे है भारत नवाचार सूचकांक 2025 में। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। मरियम फातिमा जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, भारत की पहली, बिहार की जो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर बनी है।
हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत। निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये सवाल शायद रिपीट हो गया है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये बांस आधारित बायोरिफाइनरी परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदलकोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये पोर्टल है ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम पोर्टल में प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करके संरक्षित रखा जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया? तो समुद्र प्रदक्षिणा नाम से भारत की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? अब यहाँ पे आयुर्वेद दिवस कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। और इसका थीम पूछा जा रहा है, तो थीम इसका था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। अगला प्रश्न देख लेंगे 146 नंबर। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब जो कि 5, 12, 18 और 28 था, इसको घटाकर कितने स्लैब कर दिए हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 स्लैब कर दिया गया है, सिर्फ 5 और 18%। 5% और 18%। निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो ये जापद 2025 में ये किस देश द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? तो ये रखा है बिहार राज्य में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? पूर्णिया हवाई अड्डा। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में 14वां था इस बार का। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मेघालय के उमरोई में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फोर्ट वेनराइट अलास्का में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट वेनराइट अलास्का। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100 वर्ष के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ पे स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अब आप बताएंगे कि डॉक्टर भूपेन हजारिका को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? अगला प्रश्न है,
हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी, एशिया का जो विशालकाय कछुआ है जिसका नाम है मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? तो कृत्रिम प्रजनन किया गया मणिपुर प्राणी उद्यान में, मणिपुर प्राणी उद्यान। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है? तो ये है बैरावी सैरांग रेलवे लाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरावी सारंग रेलवे लाइन। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन कहाँ पर किया? तो एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया रांची में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आईएनएस अरावली का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी है सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल में आईआईएम अहमदाबाद में अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दुबई में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला ग्लोबल कैंपस दुबई में शुरू किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है नमो भारत। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में यहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ये बैठक हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा। ऑप्शन बी, दिव्यांग बच्चों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नासिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है, वो है यहाँ पे मोकामा मुंगेर। ऑप्शन सी, मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब के रियाद में। ऑप्शन सी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आदि संस्कृति। आदि संस्कृति नाम से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए
इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक ओमान को हरा करके भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो ये JNJ आंदोलन के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ में ये समझौता SAI ने किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है इंदौर को, ऑप्शन सी। हाल में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन बी। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का यह पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है जिसका नाम है अनोखी दुनिया। तो इसका उद्घाटन किया गया है यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नामक जगह पर, ऑप्शन बी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ऑप्शन सी। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो राजगीर में हॉकी एशिया कप पुरुष का जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत ने किस देश को हरा करके भारत ने खिताब जीता है? तो वो है दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर को हरा करके कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं US ओपन 2025 का खिताब जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है फ्रांस को हरा करके, ऑप्शन डी। फ्रांस को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता है पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सन्स ऑफ फॉरगॉटन टीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरी जोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये भारतीय है और कौन पुरस्कार है? ओरी जोंटी पुरस्कार। तो ये ओरी जोंटी पुरस्कार जीती है अन्नपूर्णा रॉय। अन्नपूर्णा रॉय ने इस खिताब को जीता है। निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है एंटोरोमिक्स। दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन है। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? तो यह किया गया VO चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो सेना ने लोगों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर
एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए तिरुपति नामक स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण यानी डोपिंग प्रणाली मीथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। चौथा सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये सेमीकॉन इंडिया 2025 का यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है? जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपा गया है भारत को। भारत 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से किस ने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो TS कल्याणी CGA 29वें नंबर के CGA बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ये है कोहिमा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे सुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहले मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो ये विक्रम नाम के पहले मेड इन इंडिया चिप को लॉन्च किया गया है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? यानी कि AI से संचालित होने वाला ट्रांसलेटर का क्या नाम है? तो यह है आदिवाणी। ऑप्शन नंबर बी, आदिवाणी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी है? तो बीमा क्षेत्र में 100% FDI को यहाँ पे मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन डी। निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ में ICC ने साझेदारी की है। निम्नलिखित किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो मोबाइल का जो टेम्पर्ड ग्लास है उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन यहाँ पे नोएडा में किया गया। ऑप्शन सी, नोएडा। अगला है भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है NH48 नई दिल्ली चेन्नई। दिल्ली से चेन्नई के बीच में जो NH48 है उस पे पहला भारत का जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम शुरू किया गया है। हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया असम में। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया राजगीर, बिहार में। और आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? यानी कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन, 100 MCQ, जो कि 101 से लेकर के 200 तक हमने डिस्कस किया। अब अगला पार्ट में हम 300 तक के MCQ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।